जब जब लालू यादव संकल्पित होते हैं तब तब भाजपा का एजेंडा धरातल पर काम करता है। ऐसा कहना है बीजेपी के विधायक और नगर विकास मंत्री नितिन नवीन का। जी हां, एक वीडियो में नितिन नवीन साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लालू यादव जब जब संकल्प लेते हैं तब तब भाजपा का जो एजेंडा है जमीनी स्तर पर काम करता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लालू यादव ने अयोध्या में रथ रोका था और संकल्प लिया था कि राम मंदिर नहीं बनेगा। देखिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनके तैयार है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव ने ये भी संकल्प लिया था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं हटेगी। लेकिन देखिए, आज धारा 370 भी हट चुकी है और वहां पे तिरंगा लहरा रहा है। और उनका साफ तौर पे लालू यादव पे निशाना साधते हुए ये कहना है कि जब जब लालू यादव कोई भी संकल्प लेते हैं तब तब वो भाजपा के लिए कारगर साबित होता है। संकल्प तो लालू यादव लेते हैं, लेकिन उस संकल्प पे भाजपा खड़ी उतरती है। तो लालू यादव ऐसे ही संकल्प लेते रहे और भाजपा आगे बढ़ते रहे, यही हमारी कामना है। और उन्होंने साफ तौर पे 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का भी साफ कर दिया है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि लालू यादव कह रहे हैं कि इस बार 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि लालू यादव बस परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, बिहार की जनता को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। बिहार की जनता के हित में वो नहीं सोचते हैं, वो परिवार के बारे में सोचते हैं और बस परिवार को ही बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार फिर से 2025 में एनडीए की सरकार ही बिहार में बनेगी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि बिहार में जनता के विकास पे काम होगा, जनता के लिए काम होगा। जनता जिसे चाहेगी वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। लालू यादव जो बस अपने परिवार का बढ़ाने का काम करते हैं, वो अब नहीं होने वाला है। और जैसे ही उनसे दूसरा सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आए हैं कि अब बिहार में विकास वाली सरकार आएगी, तो नितिन नवीन का साफ तौर पे कहना था, कौन सी विकास वाली सरकार की बात हो रही है? क्या हम 90 का दशक भूल गए? क्या हम वो दौर भूल गए जब दिन दहाड़े अपहरण हो जाया करता था, जब दिन दहाड़े हत्याएं हो जाया करती थी? उन्होंने 2-4 सीधे सटीक एग्जाम्पल भी दिया और उन्होंने ये भी कहा कि अब 90 का दौर वापस लौट के नहीं आएगा। बिहार में आज़ादी है, विकास की सरकार है, विकास की धारा बह रही है और 2025 में विकास ही चलेगा। और जब साधु यादव ने जो ये आरोप लगाया था कि सुभाष यादव से बीजेपी बयानबाजी करवा रही है, चिराग पासवान बयानबाजी करवा रहे हैं, उस पे भी उन्होंने खुल के बोला कि भाई हम क्यों बयानबाजी करवाएंगे, जो दिख रहा है लोग वही बोल रहा है। पहले सुनिए आप नितिन नवीन के इस वीडियो को। लालू जी ने कई बार ऐसे संकल्प और कसम खाए हैं। आपको याद होगा कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने देंगे, रथ को रोका था। आज क्या हुआ? अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। लालू जी ने कहा था कि मेरे रहते 370 धारा समाप्त नहीं होगी, और आज 370 धारा समाप्त भी हो गई और जम्मू और कश्मीर में तिरंगा लहरा भी रहा है। तो लालू जी जब जब आप संकल्प लेते हैं और कसम खाते हैं तो भाजपा बढ़ती है, भाजपा का एजेंडा ज़मीन पे उतरता है। तो मेरा ये मानना है, आप इसी तरह से संकल्पित होते रहिए, भाजपा बढ़ेगी। भाजपा पूर्ण रूपेण से पूरे देश में जिस प्रकार से हमारी सरकार चल रही है, बिहार में भी एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन लालू जी इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काफी एक्टिव नजर आ रहा है। अरे भाई, तो उनका तो सबसे बड़ा विषय यही है। उनको बिहार की जनता से थोड़े मतलब है, परिवार से मतलब है। और पहले भी उन्होंने परिवार की ही चिंता की है। अब उनका एजेंडा बिहार के गरीब को, युवाओं को रोजगार देने का तो है नहीं, बिहार के छात्रों को रोजगार देने का है नहीं, शिक्षा देने का है नहीं। उनका एजेंडा है केवल अपने पुत्र को सत्ता पर पहुंचाने का। तो सत्ता पहुंचाने के लिए परिवार में तो उनको जो आपस की खींचतान चल रही है, उसको कहीं ना कहीं लालू जी उससे भी परेशान हैं। और तेजस्वी यादव जी को जो सपना देख रहे हैं, वो सपना अब साकार नहीं हो पाएगा लालू जी का। सुभाष यादव के बयान को कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने कहा, सुभाष जी जो भी बयान दे रहे हैं या जो भी उनके परिवार के सदस्य बयान दे रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ये वही बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिनों से कही कि फिरौती, जंगल राज, अपहरण, उद्योग, ये सब तो उनके
खुद के सरकार के संरक्षण में चलता था। अब तेजस्वी यादव बताएं कि इस पर क्या कहना है। हम लोग जब जंगल राज करते हैं तो उनको तितकी लगती है, लेकिन आज बताइए कि आपके घर से फिरौती और अपहरण के मामले सुलझाए जाते थे, उस समय आपके यहाँ संरक्षण मिलता था। हम लोग तो वो दिन भूले नहीं ना कि गाड़ियाँ वहाँ लगा दी जाती थी और कहा जाता था कि पता करके आइए कि कितना में होगा बातचीत। बड़े बड़े डॉक्टर के अपहरण के बाद क्या स्थिति होती थी, कोई भूला थोड़े है बिहार का लोग। महिंद्रा शोरूम में शादी के समय में क्या क्या होता था, कोई भूला थोड़े है। तो जिस प्रकार का सरकार आपने चलाया है तेजस्वी यादव जी, आपके पिताजी और आपके पार्टी के लोगों ने, जनता आज भी उसके जेहन में है और आज आप ही के परिवार के सदस्य ने आपको आईना दिखा दिया। लेकिन सुभाष यादव वो तो कह रहे हैं, सुभाष यादव के भाई हैं साधु यादव, वो कह रहे हैं कि आप लोग बुलवा रहे हैं सुभाष यादव से, चिराग पासवान बुलवा रहे हैं। अब देखिए कौन किससे बुलवा रहा है, जो बातें जनता के बीच में है और आज तक हम लोग इसको कहते रहे, आज उनके परिवार के सदस्य ने कहा है, तो अब उसको अब किस आईने से देखते हैं कि जनता के सामने ये विषय बहुत क्लियर है। जैसा कि आपने वीडियो में सुना, नितिन नबीन का साफ तौर पे कहना है कि लालू यादव संकल्पित होते रहेंगे, भाजपा ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। लालू यादव ऐसे ही संकल्पित हो, हम आगे बढ़ते रहेंगे। जितना वो संकल्पित होंगे उतना ही हम धरातल पे आके काम करेंगे, उतना ही हमारा एजेंडा धरातल पे आके काम करेगा। 2025 में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार आएगी। 2025 में एनडीए ही सत्ता में आएगा, बिहार का विकास होगा, 90 का दशक वापस लौट के नहीं आएगा। और सुभाष यादव के बारे में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारी इसमें कोई मिलीभगत नहीं है, जो लोग देख रहा है वही लोग बोल रहा है, हम किसी को भड़काने क्यों जाएंगे, हमारा ये काम नहीं है। आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।